नमस्कार, 99 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। आज हम आपको धनबाद के कुछ अलग अलग चुनिंदा जगहों पे ले चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या स्थिति है बिजली के पोलों का, बिजली तारों का। क्योंकि गर्मी में लोग बेहाल रहे, परेशान रहे और महज 3 से 4 घंटे ही लोगों को बिजली उपलब्ध हो पा रही थी। मॉनसून प्रवेश कर चुका है। कल झमाझम बारिश भी हुई थी। बारिश में लोगों की थोड़ी राहत भी मिली, लेकिन उसी बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत भी खड़ी कर दी। क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू हुई, बिजली गुल हो गई और 1-2 घंटे के लिए नहीं, बल्कि 6 से 7 घंटे बिजली गुल रही। आखिर क्यों बिजली गुल रहती है? कोयलांचल में थोड़ी बारिश, आंधी, हवा चल जाए तो बिजली गुल कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि डीवीसी की तरफ से बिजली काटी गई। लेकिन आज हम आपको बिजली विभाग का वो सच दिखाने के लिए कोयलांचल के गलियों में निकल चुके हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं धनबाद के रांगाटांड़ में, और रांगाटांड़ में जो नज़ारा हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि रांगाटांड़ की अगर हम बात करें तो एक पोल में लगभग 300 से 400 तार लगे हुए हैं। जी हाँ, इस पोल पे 300 से 400 तार आपको नज़र आ जाएंगे। जब आप इस पोल की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो किसी चिड़िया का घोंसला है। अगर उस पोल में एक भी तार खराब हो जाए तो समझ जाइए कि पूरे कॉलोनी का, पूरे मार्केट का बत्ती गुल हो जाता है। आज से 14 वर्ष पहले की एक कहानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। इसी मार्केट में बिजली विभाग के जीएम, बिजली विभाग के कर्मचारी, अधिकारी इस मार्केट में पहुंचे थे सर्वे करने के लिए। उस समय के चैम्बर के सचिव ने बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा, यहाँ पर लगभग 400 से 500 बिजली के कनेक्शन हैं। आप एक कनेक्शन, एक तार उठाकर ये बता दें कि ये किस दुकान में कनेक्शन गया हुआ है, किस मोहल्ले का ये कनेक्शन गया हुआ है, तो मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। जीएम साहब अपने कर्मचारियों के तरफ देखते रहे और कर्मचारी चैम्बर के उन अधिकारी को देखते रहे जिन्होंने सवाल पूछा था। क्योंकि ना तो बिजली विभाग के कर्मचारियों के पास इसका जवाब था और ना ही अधिकारियों के पास। और उस समय ये कहा गया था इस पोल से जल्द ही इन तारों को हटा दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। 14 से 15 साल बीत गए हैं, लेकिन इस इलाके की सूरत और सीरत बिजली विभाग की तरफ से न बदली गई और न इस पर कोई विचार किया गया। स्थिति यह है कि थोड़ी सी भी बारिश हो जाए, हल्की सी हवा चल जाए तो बिजली जो है वो गुल हो जाती है, किसी का तार टूटकर नीचे गिर जाता है। तो चलिए हम कुछ बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है रांगाटांड़ मार्केट को लेकर। हम लोग त्रस्त हैं बिजली विभाग से, क्योंकि कोरोना का बाद तो बिजनेस ऐसे भी खराब हो चुका था हम लोग का, और जो बिजली वाले की जो अभी हालात है उसको देख कर तो हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग बिजनेस बढ़िया से कर पाएंगे। क्योंकि गर्मी में भी हम लोग त्रस्त थे और ज़रा सा आंधी पानी चला एक फेस लाइन हो जाता है, और ये हर दिन का कहानी है। कभी उस तरफ का फेस चला जाता, कभी इस तरफ चला जाता। और हम लोग का मेडिसिन, ज्वेलरी और गिफ्ट का ही बिजनेस है जो बिना बिजली का नहीं हो सकता है। और अभी हम लोग का भी रक्षाबंधन भी है और लगन भी चल रहा। हम लोग सोचे कि चलो लाइन अब रहेंगे, बरसात आ गया तो हम लोग कुछ धंधा पानी करेंगे, लेकिन हम लोग काफ़ी निराश हो चुके हैं। यहाँ से लेकर उच्च अधिकारी तक हम लोग बात पहुँचाएँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आज 15-18 साल से हम यहाँ का सचिव थे और आज भी हैं। अब जिला का कोषाध्यक्ष होने के बाद भी हम लोग वहाँ पे गए। हम लोग सोचे कि रांगाटांड़ का चैम्बर का कल्याण होगा, यहाँ का मार्केट का कल्याण होगा। क्योंकि यहाँ का मार्केट जो है वो होलसेल मंडी है। अगल बगल के जितने भी जिला है वहाँ से सभी लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आते हैं और एक उम्मीद में आते हैं। 5 से 6 घंटा की मार्केटिंग होती है और उसमें हम लोग लाइन से हमेशा त्रस्त रहे हैं।
अब तो हम लोग उम्मीद भी करना छोड़ दिए हैं उच्च अधिकारी से कि हम लोग का कोई अब मैंने यहाँ पे सुधार होगा या कोई कार्य किया जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लाइन का पोजीशन है, यहाँ पे एक व्यापारी का आज से 14-15 साल पहले उनका दुकान सुहा हो गया। हम लोगों ने उनको आर्थिक मदद दिया, लेकिन फिर भी वो बेचारा यहाँ से छोड़ के उसको जाना पड़ा। तो ये हाल है इस जगह पे पोजीशन पे। हम लोग बोल बोल कर थक गए हैं, किससे उम्मीद करेंगे। यहाँ तक कि हम लोग सीएम को भी लेटर लिखे, ऊर्जा मंत्री जिस समय राजेंद्र जी थे उस समय भी उनको हम लोग लेटर लिखा, लेकिन अब हम लोग निराश हो चुके हैं प्रकाश जी। अब हम लोग भगवान भरोसे हैं कि कब किसका दुकान सुहा होगा ऊपर वाला ही जाने। गर्मी में तो बिजली 4 से 5 घंटे ही लोगों को उपलब्ध हो पा रही थी। मानसून प्रवेश कर चुका है झारखंड में, तो मानसून को लेकर थोड़ी सी चेहरे पे लोगों की खुशी थी, लेकिन आप लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं है। इसलिए कि हम लोग जान रहे रवैया क्या होने वाला आने वाला दिन में। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, माने गेड़ा से भी मजबूत चमड़ा है इनको। अगर आप सत्य कहें तो हम उस वाक्य में नहीं जाना चाहते। आप बोल बोल के थक जाइए। सारा चेंबर, 54 चेंबर हम लोग तरसते, सारा व्यापारी तरसते। फिक्स चार्ज लेने के लिए गवर्नमेंट आगे है, डे बाय डे चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे देखिए 15 साल जो पहले था यथास्थिति आज भी वही यथास्थिति। इसलिए उम्मीद हम लोग नहीं करते। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है धनबाद के रांगाटाड़ में रहने वाले लोगों का। तो अब हम आपको लिए चलते हैं धनबाद के हृदय स्थल कहे जाने वाले बैंक मोड़ इलाके में और दिखाते हैं कि क्या कुछ नज़ारा है बिजली के पोलों का, बिजली तारों का। क्या वहाँ भी स्थिति इसी प्रकार का है या कुछ बेहतर है? तो ये जानने के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं बैंक मोड़। तो हम पहुंच चुके हैं धनबाद के हृदय स्थल कहे जाने वाले बैंक मोड़ इलाके में। बैंक मोड़ जिसे व्यवसायी वर्ग के लिए रीढ़ का हड्डी माना जाता है। यहाँ पर आपको अलग अलग शोरूम मिल जाएंगे। जब आप इस बैंक मोड़ में आते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आप धनबाद कोयलांचल के बैंक मोड़ इलाके में नहीं है, बल्कि किसी मेट्रो शहर में है। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप यहाँ इन बिजली के तारों को देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी जो ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर के पास जो पोल लगाए गए हैं उस पे 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों तार आपको नजर आ जाएंगे। और ये तार आए दिन शॉर्ट सर्किट होकर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण 4 से 5 घंटे बिजली जो है वो गुल रहती है। व्यवसायी वर्ग उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले किससे, जाए तो जाए किसके पास। क्योंकि जिनके पास भी ये जाते हैं अपनी फरियाद लेकर, इन्हें आश्वासन की घुट्टी पिलाकर भेज दिया जाता है। तो अगर हम बैंक मोड़ की बात करें, अगर हम पुराना बाजार की बात करें, अगर हम रांगाटाड़ की बात करें, अगर हम सिटी सेंटर की बात करें, अगर हम झरिया की बात करें, अगर हम धनबाद के किसी भी कोने की बात कर लें, तो आपको हर जगह इसी प्रकार परेशान लोग दिखेंगे, नंगे तार दिखेंगे। ये तारों का जाल आपको हर जगह दिख जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये धनबाद का हृदय स्थल कहे जाने वाला बैंक मोड़ इलाका है। जब इस जगह इस तरह से नंगे तारों का जाला बिछा हुआ है तो शहर के अन्य इलाकों का क्या हाल होगा। तो चलिए कुछ व्यापारियों से बात करते हैं, धनबाद के कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। देखिए, इसमें है कुल मिलाकर के आम जनता और व्यापारी जो है ये विभागों की आपस के सामंजस्य नहीं होने के कारण इसके कारण झेलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के बिजली विभाग जो है वो डीवीसी पे ठीकरा फोड़ती है। राज्य सरकार का कंट्रोल अपने बिजली विभाग पे नहीं है। बिजली विभाग लोड बढ़ाने की तो बात करता है कि 5 केवीए 3 फेज की जो लाइन है उसके लिए 5 केवीए के जगह 6 केवीए का लाइन लेना पड़ेगा, लेकिन उसके पास अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह धनबाद में रोड की स्थिति है कि रोज नई गाड़ियां निकल रही हैं, रोड वही का वही है, उसी तरह बिजली विभाग में भी तार पहले की तरह वैसे ही हैं, ट्रांसफार्मर की स्थिति वही है, लेकिन लोड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज के डिजिटल दुनिया में
बिजली की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज हर उपकरण बिजली से ही चलता है। आज बिजलियों की गाड़ी आने लग गई है। अब लेकिन सरकार के पास में अपना कोई भी नहीं है कि उसको कैसे पूरा किया जाए। ना बिजली विभाग के पास है कि उसको कैसे पूरा किया जाए। हम लोग एक ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि ये जो नंगे तार हैं ये बदले जाएंगे। हमने करीबन 4-5 साल पहले सुना था एनडीए की सरकार में कि ये ओवरलोड जो तार है, जो ओवरहेड तार है, ये बदली होकर के अंडरग्राउंड वायरिंग होगा बिजली का। लेकिन ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है। इसमें मेरे को लगता है कि 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। मुझे तो नहीं लगता है कि अभी तक अंडरग्राउंड वायरिंग का काम पूरा हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अगर हम बात करें बैंक मोड़ इलाके के, तो बैंक मोड़ इलाके को धनबाद का हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है। और ऐसे में वहाँ पर नंगे तार कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उर्मिला टावर के पास एक 11,000 का तार नीचे गिर गया, जिसके कारण कई लोग झुलस गए। बिल्कुल जान नहीं गई। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि इसमें बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इसमें अग्रिम भूमिका निभाते हुए जो भी घायल हुए थे उनको तुरंत उनको अस्पताल भिजवाया और एक सामंजस्य का काम किया बिजली विभाग और आम जनता के बीच का। और उस समय हमने एक चिट्ठी भी बना करके ज्ञापन भी दिया था बिजली विभाग को कि जो भी तार हैं उनकी मरम्मत करी जाए और जितने भी टूटे फूटे तार हैं उसको बदली जाए। उस समय तो कुछ आनन फानन में कुछ काम हुआ, लेकिन फिर उसके बाद वो फिर ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन अगर हम बात करें कोयलांचल की, तो कोयलांचल के हर चौक चौराहे पे, हर गली मोहल्ले में स्थिति उसी तरह से है। क्योंकि आप बैंक मोड़ में भी चले जाएं, आप हीरापुर चले जाएं, हर जगह आपको जालों का अंबार दिखेगा, जालों का एक बड़ा जंजाल दिखेगा। देखिए, जब अधिकारी, जब विभाग और सरकार, राज्य सरकार और अधिकारी और विभागों में अगर सामंजस्य नहीं रहेगा तो इसका देखिए खामियाजाना आम जनता को भुगतना पड़ेगा। हम व्यापारियों को सबसे पहले भुगतना पड़ेगा। आज व्यापारी इस चीज़ में त्रस्त हो चुका है कि आज उनका ई-वे बिल है, ये बिना बिजली के निकल नहीं सकती है। रोड पे गाड़ी लोड होकर के खड़ी होगी, लेकिन जब तक अगर जीएसटी का कागज़ नहीं बनेगा, जब तक नेट नहीं रहेगा, जब तक बिजली नहीं रहेगी, रोड में वो गाड़ी चल नहीं सकती है। चाहे अगर 2 घंटे बाद बिजली आएगी तो तब तक गाड़ी खड़ी रहेगी। आप लोगों को तो कल बड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि धनबाद वासी गर्मी से पूरी तरह से त्रस्त थे और ऐसे में मानसून भी प्रवेश कर चुका है और कल झमाझम बारिश हुई। कल कितने घंटे बिजली मिली आपको? देखिए, ऐसा है कि हम धनबाद वासी, धनबाद के व्यापारी, बल्कि मैं कहूं कि पूरे झारखंड के व्यापारी और व्यवसायी और आम जनता, ये सारे राम भरोसे हैं। चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, ये टोटल राम भरोसे है। भगवान की अगर मेहर रहेगी, भगवान का कृपा रहेगी तो हम लोग थोड़ा बहुत जी खा लेंगे, नहीं तो सरकार के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। चाहे ये बिजली गर्मी का टाइम हो, चाहे बरसात का टाइम हो। ऐसा नहीं है, बरसात तो आ गई, बरसात तो आ गई है। बरसात आने के बाद भी अब आपके सामने है, सामने स्थिति दिख जाएगी कि कितने घंटे बिजली रहती है और कितने घंटे बिजली नहीं रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं पुराना बाजार और दिखाते हैं कि वहाँ की क्या है स्थिति। तो हम पहुँच चुके हैं पुराना बाजार। जी हाँ, इस पुराना बाजार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हीरा से लेकर खीरा तक बिकता है। तो पुराना बाजार में जो बिजली के पोल हैं, जो नंगे तार हैं, उसकी स्थिति जो बैंक मोड़ में है, जो हीरापुर में है, यहाँ भी बिल्कुल उसी प्रकार से आपको नंगे तार दिख जाएंगे, पोल दिख जाएंगे। पुराना बाजार में हज़ारों की संख्या पे प्रतिदिन लोग खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं अपने परिवार के साथ। और ऐसे में आप मेरे सामने ये पोल देख सकते हैं। ये कोई पहला पोल नहीं है जिसमें तारों का जाल बिछा हुआ है, बल्कि जिस जिस पोल पर आपकी नज़र जाएगी, हर उस पोल पर आपको 1000 से 500 तक के नंगे बिजली तार आपको दिख जाएंगे। पुराना बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। बकरीद का त्यौहार भी आ रहा है, कई सारे त्यौहार भी हैं, तो ऐसे में इस बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए लोग भी पहुंचते हैं। लेकिन बिजली विभाग जो है
वो बिल्कुल सोई हुई है, वो बिल्कुल जागने के मूड में ही नहीं है। अगर कोई घटना घटती है तो बिजली विभाग पल्ला झाड़कर साइड हो जाता है। तो हम पुराना बाजार में हैं, हमारे साथ नवीन पोद्दार हैं, हम उनसे बात करते हैं। नवीन जी, गर्मी में तो लोगों को महज 4 से 5 घंटा ही बिजली उपलब्ध हो पाई जी। मानसून शुरू हो चुका है, कल बारिश हुई, बिजली की क्या व्यवस्था थी? बिजली की तो बहुत ही घटिया व्यवस्था है। यहाँ मौसम खाली चेंज होने की देरी है, बिजली तो एकदम गुल। और जब मौसम ठीक होता है तो पता चलता है कि कहीं तार टूट गया है, कहीं पोल गिर गया है, कहीं पेड़ गिर गया है। फिर 2-4-5 घंटा के लिए बिजली एकदम गुल हो जाती है और बिजली आती जाती रहती है, जिसके वजह से इन्वर्टर बैठ गया और फ्रिज में जो भी सामान वगैरह रखे रहते हैं वो सब सारे ख़राब हो गए। और रात भर जो है लोग बच्चे परेशान रहते हैं। सुबह स्कूल के टाइम में बच्चे बोलते हैं नींद नहीं हुई, स्कूल नहीं जाएंगे, तो आराम करते हैं। फिर बच्चे क्या करेंगे, फिर पढ़ाई भी ख़त्म, बच्चे को भी स्कूल भेजना बंद कर दिया बिजली की वजह से। बिजली तो बिजली रानी है। हाँ, बिजली रानी के बारे में ज़्यादा क्या बोलें, वो तो रानी है ना। और वापस रानी है, हाँ। इसलिए कब आती है कब जाती है ये किसी को पूछने का अधिकार भी नहीं है। अधिकार नहीं है। इसीलिए अब क्या इसके बारे में, वो तो सभी देख रहे, पूरे धनबाद वासी ही देख रहे हैं कि सब के सब कितने दुखी हैं। सर, अगर हम पुराना बाजार की बात करें नवीन जी, तो पुराना बाजार में लगभग हजारों की संख्या में दुकान है यहाँ। एकदम हजारों की संख्या में बहुत पुराना बाजार है और कई 1,000 कस्टमर रोज आते हैं। लेकिन अगर इस बाजार में जब आप प्रवेश करते हैं तो जहाँ से आप प्रवेश करते हैं वहाँ से लेकर जहाँ तक इसकी सीमा है वहाँ तक सिर्फ तारों का जाल बिछा हुआ है। नंगे तार जो हैं वो आपको हर पोल पे दिख जाएंगे। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एकदम हो सकती है। एकदम आप अपने कैमरामैन को बोल के दिखलाइए क्या हालत है पोल की। देखिए क्या, एक भी तार अगर टूट के गिरा तो 2-4-10 आदमी तो जाना ही जाना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो आप बोलिए कैमरामैन को जो दिखलाएंगे। और ये जो आप हमारे साथ जो बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत जीएम तक जानी चाहिए कम से कम। हाँ, यहीं तक नहीं रहनी चाहिए, ताकि जीएम भी सुने। खाली बैठ के आश्वासन देने से ना होगा। हाँ, कि बिजली जो है मेंटेनेंस में है और 22 घंटा बिजली रहती है, ये खाली बोलने भर ही है। हाँ, अगर ज़मीनी स्तर में आके देखे तब पता चलेगा। ऑफिस में बैठ के एसी में बोलने से नहीं होगा, आके निकले बाहर देखे। लेकिन चैम्बर के लोग जो हैं यहाँ, जो चैम्बर के पदाधिकारी हैं, वो तो लगातार आवाज़ उठाते होंगे ना कि आखिर एक के बाद एक पोल पर लगभग 1000 से ज़्यादा तार लटके हुए हैं, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। चैम्बर के अधिकारी तो 1-2 बार देखे, वो लोग ज्ञापन जाके जीएम को सौंप देते हैं बस, और क्या। और उससे आगे थोड़ी कुछ होता है। वही तो होता है, जाके ज्ञापन दे दिए, फोटो खिंचवा लिया, हो गया, जय श्री राम। उतना बस, जनता भीतरे जाए, अगला अपना कुर्सी अपना है ना उसके बैठा हुआ, बस बात ख़त्म। पेपर में आ गया कि हमने ये काम किया, जीएम को जाके दे दिया, बस हो गया, काम ख़त्म। इन्वर्टर बैठा हुआ दुकान का। अभी इन्वर्टर वाले को फिर देखिए बिजली का बिल आया, देखिए बिना बिजली के अभी 2000 का बिल आ गया, देखिए सामने। अभी 2000 रुपया देना होगा, नहीं तो पहुँच जाएगा, बोलेगा लाइन काटेंगे। तो लेकिन व्यवस्था नहीं देंगे। व्यवस्था कहाँ से देंगे? चलो व्यवस्था अपने पास लगा रहे तब ना देंगे। तो एगो तार या कुछ भी पोल से गड़बड़ हो जाता है, कंप्लेन करते हैं तो यहाँ मिस्त्री 4 गो आता है, बोलता 400 रुपया दो तब तार जोड़ेंगे। बताइए, कहानी तो ये है। सुबह से शाम तक 400 कमाने में फट जाता है, लेकिन मिस्त्री लोग को पैसा चाहिए तब तार जोड़ता है। ये उसका तो कार्य है, उसका तो कार्य है फ्री में करने का, उसको तनख्वाह मिल रहा है। और हम जब बिजली लेते हैं, कनेक्शन लेते हैं, तो उसका बिल पे करते हैं हम लोग, उसका बिना पैसा के नहीं जोड़ता है, बिना पैसा के। पैसा लेगा तब करेगा काम। किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, सब यही बात बोलेगा। कोई का भी तार अगर गड़बड़ हो गया पोल से, पैसा चाहिए। बाराती बन के आता है, हाँ 4 आदमी है तो 400 लेंगे, 2 आदमी है 200 लेंगे, ये हालत है। इस शॉर्ट सर्किट के डर से रात को बिजली का जो मेन स्विच बंद करके जाना पड़ता है, कहीं शॉर्ट सर्किट ना कर जाए। और दिन भर बिजली ना रहती है, उसकी वजह से इन्वर्टर बैठ जाता है। मेरी तो दवा की दुकान है, मेरा तो फ्रिज भी बैठ गया, उसके अंदर दवाई है वो डैमेज हो जाएगा। अब मरीज को देंगे वो पार हो जाएगा, ऐसे नहीं तो वैसे जाएगा।
अब बोलिए क्या किया जाए। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।